नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है हीट ट्रीटमेंट ऑफ प्लेन कार्बन स्टील्स। हीट ट्रीटमेंट तथा उसके उद्देश्य। स्टील के गुण इसके कंपोजिशन और स्ट्रक्चर पर निर्भर करते हैं। इन गुणों को एक मान्य विस्तार तक कंपोजिशन या स्ट्रक्चर को बदला जा सकता है। स्टील को एक निश्चित तापक्रम तक गर्म करके फिर इसे निर्धारित दर से ठंडा करके उसे स्ट्रक्चर को नया रूप दिया जा सकता है। हीटिंग और कूलिंग के द्वारा स्टील की संरचना में बदलाव लाने तथा फिर उससे उसके गुणों में बदलाव लाने का प्रोसेस हीट ट्रीटमेंट कहलाता है। जब स्टील को गर्म करते हैं तो 723 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी संरचना में परिवर्तन प्रारंभ होता है। बनने वाला नया स्ट्रक्चर ऑस्टेनाइट कहलाता है। यह नॉन मैग्नेटिक होता है। यदि गर्म स्टील को धीरे धीरे ठंडा किया जाए तो फिर से पुराना स्ट्रक्चर प्राप्त करेगा। फाइन ग्रेन्स होगी जिससे उसकी मशीनिंग करना आसान हो जाएगा। यदि गर्म स्टील को तेज़ी से ठंडा किया जाए तो ऑस्टेनाइट एक नई संरचना में बदलेगा जिसे मार्टेनसाइट कहते हैं। यह स्ट्रक्चर बहुत ही बारीक ग्रेन्स वाला, बहुत कठोर और मैग्नेटिक होता है। यह अत्यंत वियर रेजिस्टेंस होता है तथा अन्य धातुओं को काट सकता है। क्रिटिकल टेम्परेचर्स। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। जिस तापमान पर सभी प्लेन कार्बन स्टील की संरचना ऑस्टेनाइट में बदलना प्रारंभ करती है वह लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। इसे LCT कहते हैं, जिसका मान 723 डिग्री सेल्सियस होता है। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। जिस तापमान पर स्टील की संरचना पूरी तरह से ऑस्टेनाइट में बदल जाती है वह अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। स्टील में कार्बन की प्रतिशतता के अनुसार इसका मान भी बदलता है। इसे UCT भी कहते हैं। 0.84% कार्बन वाले स्टील यानी यूटेक्टेड स्टील के लिए LCT व UCT दोनों का मान 723 डिग्री सेल्सियस ही होता है। हीट ट्रीटमेंट के 3 स्टेजेस हैं: हीटिंग, सोकिंग एंड क्वंचिंग। सोकिंग। जब स्टील का तापमान आवश्यक मान पर पहुंचता है तो इसे उसी तापमान पर कुछ समय के लिए रोक कर रखा जाता है। इससे पूरे सेक्शन में समान रूप से हीटिंग हो जाती है। यह प्रक्रिया सोकिंग कहलाती है। सोकिंग टाइम इस पर निर्भर करता है कि स्टील का क्रॉस सेक्शन कैसा है, उसका केमिकल कंपोजिशन, भट्टी में चार्ज के आयतन तथा भट्टी में चार्ज के अरेंजमेंट पर निर्भर करता है। सामान्य कंडीशन में सोकिंग टाइम के लिए गुड जनरल गाइड 5 मिनट प्रति 10 mm मोटाई कार्बन स्टील तथा लो कार्बन स्टील के लिए तथा 10 मिनट प्रति 10 mm मोटाई हाई एलॉय स्टील के लिए होता है। हीटिंग ऑफ स्टील्स। यह निर्भर करता है भट्टी के चयन, भट्टी के ईंधन, समय अंतराल तथा पार्ट को आवश्यक तापमान तक ले जाने में रेगुलेशन पर। हीटिंग रेट और हीटिंग टाइम निर्भर करते हैं स्टील के कंपोजिशन पर, उसके स्ट्रक्चर पर, पार्ट के शेप और साइज पर इत्यादि। प्री हीटिंग। कभी कभी स्टील को लो टेम्परेचर पर अप टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक यथासंभव धीरे धीरे प्री हीट करने की भी आवश्यकता होती है। क्वंचिंग। आवश्यक कूलिंग की विभिन्नताओं के अनुसार विभिन्न क्वंचिंग मीडिया का उपयोग किया जाता है। सर्वाधिक उपयोगी क्वंचिंग मीडिया हैं ब्राइन सॉल्यूशन, वाटर, ऑयल, एयर। ब्राइन सॉल्यूशन कूलिंग की तीव्र दर प्रदान करता है जबकि एयर सबसे निम्न दर। ब्राइन सॉल्यूशन अर्थात सोडियम क्लोराइड युक्त पानी, यह सेवर क्वंचिंग प्रदान करता है क्योंकि शुद्ध पानी से इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी उच्च होता है। हीटिंग के दौरान मेटल सरफेस पर जमा होने वाली स्केल्स को साल्ट कंटेंट हटाता रहता है जिससे क्वंचिंग मीडिया तथा हीट ट्रीटेड की जाने वाली धातु के बीच कांटेक्ट काफ़ी अच्छा रहता है। वाटर का सर्वाधिक उपयोग प्लेन कार्बन स्टील के लिए होता है। जब पानी का क्वंचिंग मीडियम की तरह उपयोग कर रहे हों तब वर्कपीस को हिलाते रहना चाहिए जिससे कूलिंग की रेट बढ़ सकती है। क्वंचिंग ऑयल लो विस्कोसिटी वाला होना चाहिए। इस कार्य के लिए सामान्य उपयोगी लुब्रिकेटिंग ऑयल का उपयोग नहीं करना चाहिए। स्पेशल क्वंचिंग ऑयल्स मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। इनसे कम धुआं निकलता है, फायर रिस्क कम रहती है, लेकिन
तीव्र और समान रूप से कूलिंग प्राप्त होती है। ऑयल का उपयोग अधिकतर एलॉय स्टील के लिए किया जाता है, जहाँ कूलिंग की रेट प्लेन कार्बन स्टील की तुलना में स्लो होती है। कुछ विशेष एलॉय स्टील की हार्डनिंग के लिए कोल्ड एयर या लिक्विड नाइट्रोजन का भी उपयोग किया जाता है। धन्यवाद।